दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं। इस गेम के कुछ रूल्स हैं, लेकिन जैसे ही आप गेम के अगले लेवल पर पहुंचते हैं अचानक सारे रूल्स बदल जाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है। हमारा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही है। ग्रह और गैलेक्सीज के लिए अलग अलग नियम हैं और छोटे एटम्स के लिए बिल्कुल अलग। पिछले 100 सालों से साइंटिस्ट एक ही मास्टर चाबी ढूंढ रहे हैं जो ब्रह्मांड के हर ताले को खोल सके। एक ऐसी इक्वेशन जिसे एक टी शर्ट पर प्रिंट किया जा सके और वो पूरे यूनिवर्स का राज बता दे। इसे ही कहते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या कोई एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद इंसान खुद गॉड लेवल बन जाए? कहानी शुरू होती है सन 1915 में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को अपना सबसे बड़ा सच दिया, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और टाइम कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक चादर की तरह है। जब कोई भारी चीज जैसे सन इस चादर पर बैठता है तो वो चादर कर्व हो जाती है और इसी कर्वेचर को हम ग्रेविटी कहते हैं। ये थ्योरी बहुत पावरफुल थी। इसने हमें समझाया कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और यूनिवर्स कैसे फैल रहा है। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी साइंस की दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने आइंस्टाइन की रातों की नींद उड़ा दी। जब साइंटिस्ट ने दुनिया को बहुत करीब से देखना शुरू किया, यानी एटम्स के लेवल पर, तो आइंस्टाइन के सारे नियम फेल हो गए। यहाँ जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक का। यहाँ चीजें इतनी अजीब थी कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए आप एक दीवार की तरफ छोटे पार्टिकल्स फायर कर रहे हैं। लॉजिक कहता है कि वो सीधे जाकर दीवार से टकराएंगे, लेकिन असलियत में वो पार्टिकल्स पानी की लहरों की तरह बिहेव कर रहे थे, यानी वेव की तरह। वो एक साथ दो जगह पर मौजूद थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जैसे साइंटिस्ट ने उन्हें देखने के लिए कैमरा लगाया, उन पार्टिकल्स ने अपना बिहेवियर बदल लिया, मानो उन्हें पता हो कि उन्हें कोई देख रहा है, उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आइंस्टाइन को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने गुस्से में कहा था, भगवान पासे नहीं खेलता, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स चीख चीख कर कह रही थी कि छोटी दुनिया में सब कुछ अनसर्टन है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, बड़े के लिए अलग नियम, छोटे के लिए अलग नियम, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये दोनों दुनिया एक जगह मिलती है, और वो जगह है ब्लैक होल। एक ब्लैक होल का वजन बहुत बड़े तारे जितना होता है, यानी भारी जर्नल रिलेटिविटी। लेकिन इसका साइज एक छोटे से बिंदु जितना होता है, यानी बहुत छोटा क्वांटम मैकेनिक। जब साइंटिस्ट ब्लैक होल को समझने के लिए दोनों थ्योरीज को एक साथ मिलाते हैं तो मैथ टूट जाता है। आंसर इन्फिनिटी आने लगता है, जो साइंस में नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि हमारी समझ में कोई बहुत बड़ी कमी है। हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो ग्रेविटी, रिलेटिविटी और एटम्स, क्वांटम को एक ही धागे में पिरो सके। और इसी कमी को पूरा करने के लिए आई स्ट्रिंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई कोई पार्टिकल नहीं, बल्कि एक वाइब्रेटिंग धागा यानी स्ट्रिंग है। जैसे गिटार के तार अलग अलग धुन निकालते हैं, वैसे ही ये स्ट्रिंग अलग अलग वाइब्रेशन से मैटर और एनर्जी बनाते हैं। लेकिन ये थ्योरी सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही पेचीदा है। इसे सच होने के लिए हमारे यूनिवर्स में 3 नहीं बल्कि 11 डायमेंशन होने चाहिए। ये थ्योरी इशारा करती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं, बल्कि करोड़ों पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज तक हम एक भी स्ट्रिंग को देख नहीं पाए हैं। ये सिर्फ कागजों पर लिखा एक खूबसूरत गणित है। लेकिन दोस्तों रुकिए, मान लीजिए कल हमें ये थ्योरी मिल जाती है, हमें वो गॉड इक्वेशन मिल जाती है जिससे हम यूनिवर्स को कंट्रोल कर सके, तो क्या होगा? यहीं पर मुझे अवेंजर्स एंड गेम की एक लाइन याद आती है, जहां थैनोस आयरन मैन से बोलता है, ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला। You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. इतिहास गवाह है, इंसान को जब भी कोई बड़ी शक्ति मिली है उसने उसका इस्तेमाल विनाश के लिए ही किया है। हमने आग जलानी सीखी, जंगल जला दिए। हमने एटम्स को समझा, बॉम्ब बना दिए। अगर हमें यूनिवर्स के सारे राज पता चल गए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे, या हम अपनी ही क्यूरियोसिटी के नीचे दब जाएंगे?
शायद थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बना है। हम यहाँ सिर्फ रोल समझने नहीं आए बल्कि इस खूबसूरत रहस्य का हिस्सा बनने आए हैं। तो अगली बार आप जब भी सितारों से भरे आसमान की तरफ देखो तो ये मत सोचिए कि आप इसे कितना जानते हैं, बल्कि ये महसूस कीजिए कि आप उस महान डिजाइन का एक हिस्सा है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी गॉड लेवल इक्वेशन ढूंढ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।